Hello friends, welcome in Greenleaf classes. Today we discuss about RBC 10th class chapter first, food and human health. So in this chapter we discuss about the food and human health. So let's start. Nutrition is the basis of life. Nutrition है वो जीवन का आधार है, पोषण है जो organism get different type of nutrients from its surrounding atmosphere. तो जीव जंतु पोषण के रूप में अपने चारों का जो सराउंडिंग एटमॉस्फेयर है, वातावरण है, उससे जो न्यूट्रिएंट है प्राप्त करते हैं. दिस प्रोडक्ट बाय द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन बिकम पार्ट ऑफ द बॉडी एंड फुलफिल इट्स डिफरेंट रिक्वायरमेंट. जो ये प्रोडक्ट्स हैं, पदार्थ हैं, ये डाइजेशन के प्रोसेस के माध्यम से शरीर का ही अंग बन के, भाग बन के, जो शरीर की रिक्वायरमेंट हैं, ज़रूरतें हैं, उनकी पूर्ति करते हैं. फॉर मेंटेनिंग गुड हेल्थ बैलेंस डाइट इज़ रिक्वायर्ड. तो अच्छे स्वास्थ्य के लिए संतुलित भोजन है वो बैलेंस डाइट है, आवश्यक है, ज़रूरी है. बैलेंस डाइट मेक द बॉडी स्ट्रॉन्ग एंड इट हेल्प टू इंक्रीज द इम्यूनिटी power to fight against disease and it also help to make the mind sharp and healthy. जो बैलेंस डाइट है मेक द बॉडी स्ट्रॉन्ग एंड इट हेल्प टू इंक्रीज द इम्यूनिटी. तो बैलेंस डाइट शरीर को क्या ताकतवर बनाती है, मजबूत बनाती है, और इट हेल्प टू इंक्रीज द इम्यूनिटी पावर, और जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, प्रतिरोधक क्षमता उसको इंक्रीज करती है, बढ़ाती है. जो रोगों से लड़ने के लिए प्रतिरोधक क्षमता उसको इंक्रीज करती है. तो इट आल्सो हेल्प टू मेक द माइंड शार्प एंड हेल्थी, और ये दिमाग को तेज और स्वस्थ बनाने में भी सहायक है. इन द एब्सेंस ऑफ हेल्थी डाइट फैटिग एंड डिफरेंट डिजीज में ऑक्योर. तो बैलेंस डाइट के एब्सेंस में थकान और कई तरह की डिफरेंट डिजीज़ वो पैदा हो जाती हैं. On the basis of experiences, it has been known that for the activities of the life, carbohydrate, protein, fat, minerals, vitamins, and water should be available in sufficient quantity. तो अनुभवों के आधार पे, एक्सपीरियंसेस के आधार पे तो यह जाना गया कि जो अपने जीवन की जो क्रियाएं हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मिनरल्स, विटामिन्स, वाटर शुड बी अवेलेबल इन सफिशेंट क्वांटिटी. तो इनके लिए जो ये सारी चीज़ें हैं सफिशेंट क्वांटिटी में, उचित मात्रा में उपलब्ध होनी चाहिए. तो बैलेंस डाइट इज़ वन दैट कंटेन ऑल इसेंशियल न्यूट्रिएंट. तो बैलेंस डाइट क्या होती है, व्हाट यू मीन बाय द बैलेंस डाइट. तो बैलेंस डाइट इज़ दैट डाइट इन विच कंटेन ऑल इसेंशियल न्यूट्रिएंट. तो ऐसी डाइट जिसमें सारे जो आवश्यक पोषक तत्व हैं वो मौजूद हों, तो उसको संतुलित भोजन या बैलेंस डाइट कहा जाता है. डिफिशियंसी ऑफ अनअवेलेबिलिटी ऑफ एनी ऑफ द न्यूट्रिएंट मेक द डाइट अनबैलेंस्ड. तो डिफिशियंसी हो, कमी हो, या अनअवेलेबिलिटी, अनुपलब्धता हो जो न्यूट्रिएंट है उनकी भोजन के अंदर, तो उसको अनबैलेंस्ड डाइट कहा जाता है. इफ़ वन और मोर न्यूट्रिएंट आर अनअवेलेबल फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम देन इट कॉल्ड मैलन्यूट्रिशन. तो यदि लंबे समय तक एक से ज़्यादा जो पोषक तत्व हैं, न्यूट्रिएंट है, वो अगर अनअवेलेबल रहें, अनुपलब्ध रहें भोजन में लंबे समय तक, तो उसको मैलन्यूट्रिशन या कुपोषण कहा जाता है. द इफेक्ट ऑफ मैलन्यूट्रिशन कैन बी सीन ऑन द बॉडी इन मैनी वे. डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ न्यूट्रिएंट फुलफिल डिफरेंट रिक्वायरमेंट ऑफ द बॉडी. तो जो इसके इफेक्ट हैं, प्रभाव हैं कुपोषण के, मैलन्यूट्रिशन के, वो अपने शरीर पे बहुत तरह से अपने को देखने को मिलते हैं. अलग अलग जो कंपोनेंट हैं न्यूट्रिशन के, पोषण के, वो अलग अलग अपने शरीर की जो बॉडी की रिक्वायरमेंट उनकी पूर्ति करते हैं. थस इट इज़ क्लियर दैट इफ़ एनी nutrient is absent in diet then the corresponding work done by that nutrient will not be done. तो इससे क्या साफ होता है कि जो न्यूट्रिएंट अपने डाइट में एब्सेंट है, अनुपलब्ध रहेगा, एब्सेंट है अपनी डाइट में, तो उसके जो कॉरस्पॉन्डिंग वर्क है, उस जो न्यूट्रिएंट का जो काम है अपने शरीर के अंदर, वो सही तरीके से पूरा नहीं हो पाएगा. अब आगे आता है जो फूड है उसके टाइप, बैलेंस और अनबैलेंस्ड फूड. तो बैलेंस फूड क्या होता है. बैलेंस फूड
जिसके अंदर सारे जो आवश्यक तत्व हैं मौजूद हैं, पोषक तत्व, प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स, मिनरल्स, ये सारे पर्याप्त मात्रा में मौजूद हों, सफिशेंट क्वांटिटी में हों, वो बैलेंस डाइट होती है। जिनमें ये मौजूद ना वो अनबैलेंस्ड फूड कहलाता है। तो वन ऑफ द मेन रीज़न फॉर malnutrition in our country is that people do not get adequate amount of balanced food। तो हमारे देश में जो कुपोषण का एक मेन रीजन कारण है लोगों को सही जो पोषक तत्व हैं वो जो भोजन में संतुलित भोजन है वो न मिल पाना सही मात्रा में। Many examples can be found where in due to bad habits। तो इसके कई उदाहरण ऐसे भी देखने को मिलते हैं बुरी आदतों के कारण जो है बैलेंस फूड है, संतुलित भोजन है, उसका सही तरह से उपयोग नहीं हो पाता। पर्सन शो द सिम्टम्स ऑफ मैलन्यूट्रिशन। तो जो इंसान है वो कुपोषण के लक्षण है वो प्रदर्शित करने लग जाता है, शो करने लगता है। द इफेक्ट ऑफ मैलन्यूट्रिशन मैनिफेस्ट्स बोथ इन फिजिकल एंड मेंटल वीकनेस। तो जो कुपोषण है इसके मैलन्यूट्रिशन के जो प्रभाव है वो शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार से प्रकट होते हैं अपने बॉडी में। तो हेयर वी विल डिस्कस सम ऑफ इम्पोर्टेंट साइड इफेक्ट ऑफ मैलन्यूट्रिशन। तो कुछ अपने इम्पोर्टेंट जो साइड इफेक्ट्स हैं मैलन्यूट्रिशन के, कुपोषण के, वो अपने पढ़ेंगे। तो पहला है इसमें विटामिन मैलन्यूट्रिशन। तो ये क्या होता है विटामिन मैलन्यूट्रिशन, विटामिन कुपोषण जिसको कहा जाता है? अगर कोई भी विटामिन की अगर अपने फूड के अंदर उसकी अगर कमी हो, वो एब्सेंस हो, तो इसको बोलेंगे अपने विटामिन मैलन्यूट्रिशन। तो विटामिन आर ए वेरी माइन्यूट पार्ट ऑफ द बॉडी बट देर आर फंक्शनली वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो विटामिन है बहुत ही छोटा भाग है अपने भोजन के, फूड के, बट दे आर फंक्शनली वेरी इंपॉर्टेंट। परंतु क्रियात्मक रूप से कार्य की दृष्टि से देखें तो ये बहुत महत्वपूर्ण है विटामिन अपने शरीर के लिए। क्लियर सिम्टम्स आर सीन इफ वन और मोर विटामिन आर एब्सेंट इन द डाइट। तो अगर एक से ज़्यादा विटामिन अपने डाइट के अंदर एब्सेंट रहेंगे तो उसके साफ साफ लक्षण अपने को दिखाई देने पड़ जाते हैं। टेबल गिव्स बिलो शो डिफरेंट डिजीज एंड देयर सिम्टम्स ड्यू टू डिफिशिएंसी ऑफ विटामिन। तो नीचे एक टेबल दी गई जो जिसमें बताया गया किस विटामिन की कमी से कौन सी डिजीज है वो होती है और उनके सिम्टम्स क्या हैं। तो पहला अपना दे रखा है विटामिन ए। तो पहली डिजीज दे रखी है जो विटामिन पहली जो है विटामिन ए। तो विटामिन ए की कमी से जो होने वाला रोग है वो नाइट ब्लाइंडनेस। तो विटामिन ए की कमी से कौन सा होता है? नाइट ब्लाइंडनेस। तो इसके जो हैं सिम्टम्स क्या हैं? अनेबल टू सी एट नाइट और इन लाइट। तो इसमें रात्रि में और लाइट में दिखाई नहीं देता। तो विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग नाइट ब्लाइंडनेस जिसको रतौंधी कहा जाता है, इसमें रात्रि में और प्रकाश में दिखाई नहीं देता। और फिर सेकंड है थायमिन B1 जिसको कहा जाता है बेरीबेरी। इसके लक्षण क्या हैं? लो हार्ट बीट, वीकनेस इन मसल्स एंड नर्व। तो जो हार्ट बीट है वो लो हो जाती है, मसल्स मांसपेशियाँ वो कमज़ोर हो जाती हैं, नर्व जो तंत्रिकाएं हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं। थर्ड है राइबोफ्लेविन जिसको B2 कहा जाता है। इसके कारण जो होने वाला जो है रोग है, डिजीज है, वो राइबोफ्लेविनोसिस। राइबोफ्लेविनोसिस इसके सिम्टम्स क्या हैं इस बीमारी के? तो रैप्चरिंग अराउंड माउथ लाइनिंग एंड स्किन ऑफ लिप्स एंड मेमोरी लॉस। जो मुख के किनारे हैं, होठों की जो त्वचा है, स्किन है, वो फटने लग जाती है और मेमोरी लॉस भी एक इसका लक्षण है, सिम्टम्स है। फिर फोर्थ है नियासिन B3 जिसको बोला जाता है। नियासिन के कारण होने वाला जो रोग है वो प्लेग्रा के जो सिम्टम्स हैं वो है अपीयरेंस ऑफ ड्राई स्केल्स ऑन टंग एंड स्किन। तो जो
जीभ है और जो त्वचा है, स्किन है, उस पर ड्राई स्केल्स आ जाते हैं, यानी पपड़ियाँ पड़ने लग जाती हैं जीभ और टंग पे। ये इसके सिम्टम्स है। फिर फिफ्थ है एस्कॉर्बिक एसिड। तो एस्कॉर्बिक अम्ल है जो एसिड है, उसकी कमी से होने वाला रोग जो है स्कर्वी। तो स्कर्वी के क्या सिम्टम्स हैं, लक्षण है? ब्लीडिंग फ्रॉम गम्स, मसूड़ों से खून आने लगता है। अपीयरेंस ऑफ स्पॉट्स ऑन द स्किन, तो स्किन पे, चमड़ी पे जो हैं स्पॉट्स, चकत्ते बनने वो लग जाते हैं। और सिक्स्थ है कैल्सीफेरॉल, इसको डी भी बोला जाता है, विटामिन डी, और इसकी कमी से होने वाला रोग है जो वो रिकेटस। तो रिकेटस के इस बीमारी के लक्षण क्या हैं? बोन ऑफ लेग्स बैंड, जो हड्डियों की अपने जो है पैरों की हड्डियां वो मुड़ जाती हैं। इनवर्ड बैंडिंग ऑफ नी, और घुटने अंदर की तरफ मुड़ जाते हैं और पास पास आ जाते हैं। फिर उसके बाद आता है प्रोटीन मेलन्यूट्रिशन, जो प्रोटीन कुपोषण है क्या है उसके बारे में पढ़ते हैं। तो ड्यू टू पॉवर्टी पीपल आर unable to add protein in adequate amount in their food and become victims of malnutrition। तो पॉवर्टी पीपल हैं, जो गरीब लोग हैं, वो अपने भोजन के अंदर पर्याप्त मात्रा में जो प्रोटीन है वो नहीं ले पाते, जिसके कारण वो कुपोषण का, विटामिन कुपोषण का शिकार हो जाते हैं। चिवली स्मॉल चिल्ड्रन आर अफेक्टेड बाय इट, तो ज़्यादातर इससे जो छोटे बच्चे हैं वो प्रभावित होते हैं इस कुपोषण से, प्रोटीन मेलन्यूट्रिशन से। प्रोटीन इज एन इम्पोर्टेंट न्यूट्रेंट फॉर प्रेग्नेंट वुमेन एंड एडोलेसेंट्स। जो प्रोटीन है वो गर्भवती महिलाओं के या किशोरावस्था में इसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट आवश्यक है। डिफिशेंसी ऑफ प्रोटीन केजेस क्वाशियोरकोर डिजीज, तो जो प्रोटीन है इसकी कमी से जो होने वाला रोग है वो है क्वाशियोरकोर। तो एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछ लिया था कि विच डिजीज इज केस्ड बाय डिफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन। तो प्रोटीन की कमी से होने वाला जो रोग है वो क्वाशियोरकोर है। चाइल्ड स्टोमच स्वेल्स, loses appetite, behavior becomes irritative, skin become pale, black, dry, spotty and starts erupting। तो और इससे केस में जो बच्चों का जो स्टोमच है चाइल्ड वो फूल जाता है, loses appetite, भूख कम लगती है, behavior become इरिटेटिव, जो स्वभाव है वो चिड़चिड़ा हो जाता है, स्किन बिकम पेल, जो त्वचा है वो पीली पड़ जाती है, काली, ब्लैक, काली, ड्राई, शुष्क और स्पॉटी, धब्बेदार हो जाती है, स्टार्ट रिप्टिंग और फटने लग जाती है। In addition to protein, if nutrition lack adequate amount of energy, then body shrink and become weak, eye sinks deep and become lustreless. These conditions is termed as marasmus। तो जो प्रोटीन की जो in addition to प्रोटीन के साथ अगर जो if nutrition lack adequate amount of एनर्जी, जो प्रोटीन के साथ अगर पोषण में पर्याप्त जो ऊर्जा की कमी होती है, लैक एडिक्वेट अमाउंट ऑफ एनर्जी, देन बॉडी श्रिंक, तब जो शरीर है वो श्रिंक हो जाता है, सूख जाता है, दुर्बल हो जाता है। आई सिंक्स डीप, आंखें अंदर की तरफ धंस जाती हैं, एंड बिकम लस्टरलेस। दिस कंडीशन इज टर्म एज मेरेस्मस। तो इस कंडीशन को बोलते हैं मेरेस्मस रोग, जो प्रोटीन की कमी से ये हो जाता है। फिर उसके बाद आता है मिनरल मेलन्यूट्रिशन, खनिज कुपोषण जिसको कहा जाता है। तो ये क्या है, डिफरेंट
Types of minerals also play an important role in the functioning of the body. Different type of minerals also play an important role in the functioning of the body. तो अलग अलग तरह के जो मिनरल्स हैं, खनिज हैं, वो इम्पोर्टेंट रोल अदा करते हैं शरीर के संचालन में, कार्य में. एंड देयर डिफिशिएंसी केज डिफरेंट टाइप ऑफ डिसऑर्डर इन बॉडी. और इनकी कमी से शरीर में कई तरह के जो विकार हैं वो उत्पन्न हो जाते हैं, डिजीजेस वो हो जाती हैं. एलिमेंट आयरन इज अ पार्ट ऑफ हीमोग्लोबिन एंड इट्स डिफिशिएंसी लीड्स टू पिलिंग ऑफ पेस ड्यू टू एनीमिया. जो आयरन है, लोहे तत्व जिसको बोला जाता है, ये क्या है, अपने जो ब्लड है, रुधिर, उसके हीमोग्लोबिन का ही पार्ट है. और इसकी कमी के कारण, आयरन की कमी के कारण जो चेहरा है वो अपना फेस है वो पीला पड़ जाता है. कैल्शियम मेक बोन्स स्ट्रॉन्ग. जो कैल्शियम है वो हड्डियों को मजबूत बनाता है. एंड इट्स डिफिशिएंसी मेक बोन वीक एंड ब्रिटल. और कैल्शियम की कमी के कारण जो हड्डियां हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं, और ब्रिटल मतलब भंगुर प्रकृति की हो जाती हैं. ड्यू टू डिफिशिएंसी ऑफ आयोडीन द एक्टिविटी ऑफ थायराइड ग्लैंड स्लो डाउन एंड केजेस गोइटर. और जो आयोडीन है, इसकी कमी के कारण थायराइड ग्रंथि है, जो उसकी जो एक्टिविटी, उसकी जो क्रिया है वो स्लो हो जाती है, मंद पड़ जाती है, और इसके कारण गोइटर रोग हो जाता है. तो इनमें पूछ लेते हैं कि आयोडीन की कमी से होने वाला कौन सा रोग है, गोइटर. और प्रोटीन की कमी से था जो क्वाशी और कोर. तो कुछ नीचे इंपॉर्टेंट मिनरल दे रखे हैं, सोर्स किन से वो अपने को मिलते हैं और उनके फंक्शन कार्य हैं. तो पहला है अपने सोडियम. तो पहला है सोडियम. सोडियम इसका मेन सोर्स कॉमन साल्ट, फिश, मीट, एग मिल्क. तो इन ये सोर्स हैं सोडियम के. और इसके इम्पोर्टेंट फंक्शन क्या है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स, मांसपेशी संकुचन, एक तो ये इसका वर्क है. सेकंड, ट्रांसमिशन ऑफ न्यूरल चार्ज. और जो तंत्रीय आवेश होता है, न्यूरल चार्ज है, उसका ट्रांसमिशन करना, संचरण करना, ये भी सोडियम का ही फंक्शन है, काम है. इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ बॉडी. जो शरीर का विद्युत अपघटन है, इलेक्ट्रोलाइसिस है, वो भी इसी का काम है. मेंटेनिंग बैलेंस. और जो शरीर का संतुलन है बनाए रखना, वो भी सोडियम का ही फंक्शन है, काम है. सेकंड जो है पोटेशियम. ये लगभग सभी ऑल फूड प्रोडक्ट से ही मिलता है. इसके फंक्शन क्या है, कंट्रोल ऑफ मसल्स, ट्रांसमिशन ऑफ न्यूरल चार्ज, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ बॉडी, ऑपरेट्स डिफरेंट सेलुलर रिएक्शन. तो इसका काम क्या है, कंट्रोल ऑफ मसल्स. जो मांसपेशियां हैं, मसल्स हैं, उनका संकुचन, उसको कंट्रोल करना. ट्रांसमिशन ऑफ न्यूरल चार्ज, जो तंत्रीय आवेश होता है, न्यूरल चार्ज होता है, उसको उसका संचरण करना, ट्रांसमिशन करना. इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ फूड ऑफ बॉडी, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ बॉडी, शरीर का विद्युत अपघटन. ऑपरेट डिफरेंट सेलुलर रिएक्शन. और जो विभिन्न सेलुलर जो कोशीय क्रियाएं होती हैं, उनका संचालन करना भी पोटेशियम का ही काम है. फिर थर्ड है कैल्शियम. कैल्शियम का क्या काम है, ये कैल्शियम के मेन सोर्स किससे मिलते हैं, मिल्क, एग, ग्रीन वेजिटेबल, ये मेन सोर्स हैं कैल्शियम के. दूध, अंडे और हरी सब्जियों से प्राप्त होता है. और इसके फंक्शन क्या है, मेक बोन्स एंड टीथ स्ट्रॉन्ग अलॉन्ग विद विटामिन डी. और ये विटामिन डी के साथ हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाता है. जो कैल्शियम है, ये विटामिन डी के साथ दांतों और हड्डियों को मजबूत बनाता है. फिर उसके बाद जो आता है वो है फॉस्फोरस. तो फॉस्फोरस क्या है, ये किससे मिलता है, इसके मेन सोर्स क्या है, मिल्क, ग्रीन वेजिटेबल, पीयर, मिलेट,
फिंगर मिलेट, ड्राई फ्रूट्स, लीवर एंड किडनी। तो क्या क्या इसके मेन सोर्स हैं? फॉस्फोरस किससे मिलता है? मिल्क से, दूध से, ग्रीन वेजिटेबल हरी सब्जियों से, बाजरे से, और फिंगर मिलेट जिसको बोलते हैं रागी, ड्राई फ्रूट सूखे मेवे, लीवर यकृत और किडनी वक्र, इनसे जो फॉस्फोरस है ये मिलता है। और इसका काम क्या है? मेक बोन्स एंड टीथ स्ट्रोंगर विद कैल्शियम। इसका काम है हड्डियों को मेक बोन्स एंड टीथ स्ट्रोंगर विद कैल्शियम। कैल्शियम के साथ मिलकर हड्डियों और दांतों को मजबूती प्रदान करना, इसका भी यही काम है कैल्शियम के जैसे। फिर है आयरन। तो आयरन इसके मेन सोर्स क्या हैं लोगों के? लीवर, किडनी, एग, मीट, ब्लड, पीयर, मिलेट, फिंगर मिलेट, कर्ड, वेजिटेबल, कैरेट और जेगरी। यकृत, लीवर यकृत, किडनी वक्र, एग अंडे, मीट मांस, ब्लड जो रक्त रुधिर, पीयर मिलेट जिसको रागी कहा जाता है, फिंगर मिलेट, कर्ड दही, वेजिटेबल सब्जियां, कैरेट, गाजर, जेगरी, गुड़। तो इन चीज़ों से आयरन है जो वो मिलता है। फॉर्मेशन, इसका काम क्या, फंक्शन क्या है? फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन, फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन और ऑक्सीडेशन ऑफ टिश्यू। तो खून में जो हीमोग्लोबिन है उसका निर्माण करना आयरन का काम है, और ऑक्सीडेशन ऑफ टिश्यू जो ऊतकों का ऑक्सीकरण का उनका करना, ये आयरन का फंक्शन है, काम है। फिर आता है नेक्स्ट आयोडीन। तो आयोडीन के मेन सोर्स क्या हैं? आयोडीन के मेन सोर्स हैं साल्ट, इससे मिलता है, सी फूड, ग्रीन लीफी वेजिटेबल, सी फिश, ब्लैकबेरी, रॉक सॉल्ट। तो नमक से, समुद्री भोजन, सी फूड यानी समुद्री भोजन, ग्रीन लीफी वेजिटेबल हरे पत्तों वाली सब्जियां हैं, सी फिश जो जलीय समुद्री मछलियां हैं उनसे, ब्लैकबेरी, जामुन और रॉक साल्ट, और जो काला नमक होता है रॉक साल्ट बोलते हैं काले नमक को, उनसे आयोडीन प्राप्त होता है। जिसके आयोडीन के काम क्या है? फॉर्मेशन ऑफ थायरोक्सिन हार्मोन, थायरोक्सिन हार्मोन है उसके निर्माण के काम ये आता है आयोडीन। तो ये कुछ थे इम्पोर्टेंट मिनरल और इनके सोर्स और इनके फंक्शन क्या थे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक एंड शेयर and describe the channel. We will meet tomorrow with next part of this chapter. Thanks again.